इसलिए सबसे बढ़िया बात भगवान का नाम। एक संत थे, उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया, कहा देख तू मेरी सेवा करता है, तुझे एक बढ़िया चीज, अनमोल चीज दूं, मेरे जीवन की सार वस्तु तुझे दूं। क्या गुरुजी इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? करना कुछ नहीं है, तो स्नान करके आ जा, गंगा जी में स्नान करके आ जा, और तुझे आज मैं एक बढ़िया अनमोल वस्तु। उनको बुलाया, स्नान करके आए, नवीन वस्त्र पहने, आकर उन्होंने अपने गुरुजी से जो मिली थी भगवान का पावन नाम कान में उन्होंने राम नाम मंत्र दिया कि इसको संभाल के रखना, ये गुप्त है और बहुत अनमोल है, इस सबको पता नहीं है। मेरे जीवन की सारी कमाई में तुझे दे दिया। भोले भला शिष्य था, उन्होंने सोचा गुरुजी ने पूरे जीवन की कमाई मुझे दे दी और किसको भी पता नहीं, अनमोल चीज ये। बड़ा प्रसन्न हुआ और राम 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 करते हैं। जब वो एक बार नहाने के लिए जा रहा था कि बूढ़े बूढ़े लोगों ने कहे राम राम भैया, राम राम महाराज, प्रचलित राम राम। तो इसको लगा अरे गुरुजी ने कहा था तो बहुत गुप्त है, किसको पता नहीं है, अरे मेरे पूरे जीवन की कमाई दे दिया, ये तो सबको पता है, सबको तो राम राम करते हैं। गुरुजी ने ठग लिया। सेवा करने का फल गुरुजी ने कह दिया, मुझे ऐसे ठग लिया, ये तो कुछ है ही नहीं। जाकर कहता है गुरुजी बहुत सेवा कर लिया, अब मेरे रहने का मन नहीं। अरे हुआ क्या? ना नहीं नहीं नहीं, बस आजकल सब झूठ बोलते हैं। मैंने देखा गुरुजी सच बोलने वाले, गुरुजी भी झूठ बोलते हैं। अरे भाई हुआ क्या, बोल तो सही ना, हुआ क्या? आपने कहा था जी किसको पता नहीं है, अनमोल है, जीवन भर की कमाई है, ये तो सब जानते हैं, आम आदमी जानते हैं, राम राम करते हैं सारी चीज। ऐसे कौन सी बड़ी बात आपने दी थी? ठीक है, काम कर। उन्होंने एक उनके छप्पर में ऐसे रखा गया था, एक ऐसे पत्थर, चमकीला पत्थर, उसको दिए। आप जानते होंगे रैदास जी महाराज जी का नाम सुने होंगे, जो जाति में चमार थे, समझ रहे ना, लेकिन जाति में तो चमार थे, लेकिन भक्ति भाव में बिल्कुल सुपर थे, समझ रहे। अरे ठाकुर जी गरज करते थे उनको, भाई कुछ ले ले, कुछ ले ले। तो ऐसे पारस लाके उनके छप्पर में रख दिया कि तू किसी को कोई लोहे को छुआएगा तो सोना हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा अगर कोई पारस कुछ लोहे में छू जाए सोना हो जाएगा। हमारा मुच्ची का तो चमड़ काटने के काम है, उसको क्या बोलते हैं जो जिसे काटते हैं उसको? रामपी। हाँ, अगर रामपी सोना हो जाए तो क्या काम आएगा? और आफत हो जाएगी उससे। अगर भूल से छू जाए तो उन्होंने छुआ ही नहीं, वो झोंपड़ी में पड़ी रही ऐसे, समझ रहे ना। भगवान को आके फिर बाद में लेना पड़ा। भक्त जो होते हैं ना भगवान से कुछ भी नहीं चाहते, रांका बांका थे, चिधर चिधरानी थे। भक्तमाला में कई भक्तों की बात आती है, उन्होंने कुछ भी भगवान से मांगा ही नहीं, चाहा ही नहीं। भगवान आपके पास चीज माया आपकी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल चाहिए तो आपका नाम लेता रहा। तो गुरु जी ने जब पत्थर दे दिया, चमकीला पत्थर का बेटा इसको ले जाना, और इसका मूल्य कितना है तू मुझे आकर बताना। तो ठीक है अभी जाता हूं, कि ध्यान रखना मूल्य पता करके आना, बेचना मत। मूल्य कितना है पता करा के मेरे पास में आना, बेचना मत। तो पहले गया तो साग सब्जी बेचने वाले, उनको कहा मां जी इसको लेके कितने सब्जियां दोगे? उन्होंने सोचा चमकीला पत्थर है, मेरा ले जाऊंगी तो मेरे पोता खेलेगा चमकीले पत्थर के साथ, 1 किलो साग सब्जी ले लेना बस, और क्या। क्या दे? क्या ना 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 ना, मैं कल पूछ रहा था कितने मूल्य है, दिया नहीं। आगे बढ़ा, आगे बढ़ दुकानदार के पास में गया, उन्होंने सोचा चलो मेरे वजन करने में काम आएगा, कितना दोगे? बस 100 रुपया दे देंगे।
उन्होंने सोचा 1 किलो साग सब्जी कर रहा था, 100 रुपया तो मूल्य बढ़ा, देव के दूंगा नहीं, खाली मूल्य पता कर रहा था। फिर आगे सोनार के पास में गया, जोहरी जो है उनके पास में, उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत दामी कीमती चीज लग रही है, इसके लिए तुझे 50,000 रुपया दे दूंगा। 50,000 रुपया? फिर उसको तो बेचा ही नहीं। जो सबसे डायमंड्स के जो काम करते थे और हर कोई भी परख नहीं पाते, ये चीज की जो हर कोई परख नहीं पाते, एक सूर्यकांत मणि होती है जो सूर्य के प्रताप, जैसे कहते ना सूर्य के प्रकाश में वो शीतल, कहते ना गर्माहट रहती है उसकी, लेकिन सूर्य के प्रकाश में रखो तो भी शीतलता रहती है। एक अपूर्व मणि है सूर्यकांत मणि। हमारे ऐसे बहुत सारी चीज अनमोल रत्न हैं जो कि हर कोई पहचान नहीं सकते, इसके लिए पहचानने वाले परखी होते हैं। तो एक व्यक्ति उसको पहचाना, अरे ऐसे तो आजकल ये पारस तो इस प्रकार कभी कहीं नहीं मिले, अगर सारी संपत्ति दे दूं तो भी ये कमी है। उन्होंने कहा जो लेना है आप ले सकते हो, सारी संपत्ति आपकी, लेकिन ये चीज मुझे दे दो। उन्होंने कहा कहां से लाए? उसका गुरुजी ने दिया है। इस प्रकार पारस आज तक मिली नहीं। ये पारस है, पारस जिसको भी स्पर्श करा दोगे वो सोना हो जाए, कितने भी करा दो, कितने भी करा दो। और उन्होंने करके बता दिया, सामने में देखा, उन्होंने सोचा आज ये पारस है, आज हम तो चमकीला पत्थर समझते थे, लेकिन मूल्य कितने की है? कोई 1 किलो सब्जी, कोई 100 रुपया, कोई 50,000 रुपया, लेकिन मूल्य कौन? जिसको जैसे लगा, ठीक है ना। इस प्रकार कहने का तात्पर्य है जो भगवान का नाम है ना, ये अनमोल है, और भगवान से बढ़कर भगवान का नाम है। कल बताया था ना, भगवान ने सत्य त्रेता द्वापर में अवतार जो लिया था, वो अवतार अभी नहीं रहे, लेकिन भगवान ने नामावतार लिया, नाम रूप में प्रकट हुआ, और चहु जुगु चहु श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आनो पाओ।